किसान आईटी सेल बैठी है। उन्होंने पता लगाया है भाई कि आंदोलन में पहले घुसे हुए थे ना, तो सरकारी लोग घुसे हुए थे, अब बहुत ज्यादा बड़े तौर पर घुस चुके हैं वो लोग। लेकिन अभी जो लोग घुसे हैं ना, वो बिल्कुल ट्रेंड लोग घुसे हैं भाई। ट्रेंड लोग हैं वो है सिर्फ मौके के इंतजार में। कहीं पर भी छोटा मोटा झगड़ा होगा उसको बड़े झगड़े में कन्वर्ट करवाएंगे, बड़ा दंगा करवाने की कोशिश करेंगे। तो तानाशाह बैठे हुए हैं ऊपर, सरकारी तानाशाह जिनको हम बोलते हैं। वो तानाशाह जो बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं हम झुकते नहीं कहीं पर भी। ये बोलते हैं हमने जो फैसला ले लिया उस फैसले को ना तो हम बदली करते हैं और ना ही हम उससे उल्टे हटते हैं उसको हटाने के। लेकिन गलतफहमी में ये लोग किससे टकरा के पता है, उस किसान कौम से टकरा के जिसने उल्टा हटना नहीं सीखा है, अपनी बात को मनवाना सीखा है। आप लिख के ले लेना इस चीज को। सरकार घुटनों के बल तो छोड़ो, पेट के बल छोड़ो। सरकार खुद आएगी किसानों के पास और खुद ये बोलेगी। बोलते ना तानाशाह झुकता नहीं, ये तानाशाह खुद आके ये पूछेगा बताओ तुम्हारी मांगे क्या है। जैसे सरकार पता लगाती है ना कि आंदोलन में कौन आया कौन गया, खुफिया विभाग से अपनी जानकारी लगाती है क्या करना है, कि कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसे ही भाई जो आंदोलन कर रहे हैं ना, आगे जो जत्थेबंदियां बैठी है, जो किसान आईटी सेल बैठी है, उन्होंने पता लगाया है भाई कि आंदोलन में पहले घुसे हुए थे ना, जो सरकारी लोग घुसे हुए थे, अब बहुत ज्यादा बड़े तौर पर घुस चुके हैं वो लोग। पहले वो लोग घुसे हुए थे सिर्फ ये देखने के लिए कि आंदोलन में कौन आ रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, सरकार को कहां से खतरा हो सकता है। पहले सिर्फ ये इतना देखने के लिए घुसे हुए थे सरकारी लोग। लेकिन अभी जो लोग घुसे हैं ना, वो बिल्कुल ट्रेंड लोग घुसे हैं भाई। ट्रेंड लोग हैं वो है सिर्फ मौके के इंतजार में कि आंदोलन को खराब कैसे किया जाए। वो आंदोलन को खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कहीं पर भी छोटा मोटा झगड़ा होगा उसको बड़े झगड़े में कन्वर्ट करवाएंगे, बड़ा दंगा करवाने की कोशिश करेंगे। ये है इसको जो 26 जनवरी की जो परेड करना चाहते हैं ना, किसान जो परेड करना चाह रहे हैं, ट्रैक्टर परेड जो होगी, उसको बदनाम करने के लिए, किसानों के आंदोलन को बड़े लेवल पर बदनाम करने के लिए, काफी बड़े लेवल पर बदनाम करना चाहेंगे इस आंदोलन को, ताकि आंदोलन बड़े लेवल पर बदनाम हो जाए और आंदोलन का जो डिफेम करने में और लोगों को इसका सेंटिमेंटल से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं इस आंदोलन से, उनको रोकने में ये लोग कामयाब हो जाएं। उसको बदनाम करने के लिए इन्होंने अपने जो ट्रेंड लोग थे उनको इस आंदोलन में घुसा दिया है। और इसके बाद जो ये सरकार है, ये भाई इसके इंटरनेट को तो बंद करेगी ही करेगी। इंटरनेट को बंद करेगी ताकि लोगों तक ना तो ये जानकारी पहुंच सके। ये जानकारी आपको कैसे पहुंचानी है, आप शेयर के जरिए पहुंचाते हो या इस वीडियो को आप सेव करके अपनी आईडी पे चला लो। आज या कल शाम तक ये लोग इंटरनेट को बंद कर देंगे। उसके बाद हो सकता है ये 26 को तो फोन भी बंद कर देंगे, फोनों को भी बंद कर देंगे। बड़े बड़े जामर लगा रखे हैं वहां पे, ना किसी का कोई संपर्क हो पाएगा ना ही कुछ हो पाएगा। और फिर ये लोग अफवाहें ज्यादा फैलाएंगे। किसी भी ट्राली में जाकर किसी लोगों के पास जाकर बोल देंगे कि भाई फलाने को मार दिया, ये कर दिया, चलो यहां से अभी कुछ नहीं होना है। अब ये अफवाहें कौन फैलाएगा, सबको पता है। दो तानाशाह बैठे हुए हैं ऊपर, सरकारी तानाशाह जिनको हम बोलते हैं। वो तानाशाह जो बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं हम झुकते नहीं कहीं पर भी। ये बोलते हैं हमने जो फैसला ले लिया उस फैसले को ना तो हम बदली करते हैं और ना ही हम उससे उल्टे हटते हैं उसको हटाने के। लेकिन गलतफहमी में ये लोग किससे टकरा के पता है, उस किसान कौम से टकरा के जिसने उल्टा हटना नहीं सीखा है, अपनी बात को मनवाना सीखा है। उस किसान कौम से अब आकर टकरा गए तानाशाह। आज तक इन लोगों ने अपनी मनमानी की है, हर जगह पे की है। वो आप लोगों ने अब तक देखते आए पिछले 6 साल में जो देश का बेड़ा गर्क किया ना, इतना बेड़ा गर्क कांग्रेस ने भी खूब बेड़ा गर्क किया। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे कर रही थी, इन्होंने तो बिल्कुल सरेआम खुल के बेड़ा गर्क कर दिया इसका। पूरे देश का बर्बादी की ऐसी कगार पे ला दिया है कि इनसे बचने का कोई तरीका लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। लोगों के मन में एक वो हवा बिठा दिया है, हवा बिठा दिया लोगों के मन में कि हम तो ना झुकते हैं और ना ही टूटते हैं। कि ये सरकार 26 जनवरी से पहले कोई ना कोई ये इतना बड़ा हंगामा करवाना चाह रहे हैं जिससे कि ये किसान आंदोलन बदनाम हो जाए। अभी तक ये छोटे छोटे इन्होंने कोई ब्लेम लगाना या इनको तोड़ने की साजिश, इन्होंने हर साजिश करके देख ली, लेकिन ये किसान आंदोलन इनसे टूट नहीं पा रहा है। क्योंकि इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत है, ये आंदोलन कुदरती खड़ा हुआ है। कुदरती आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो गया है जो कि सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि इसको तोड़ा कैसे जाए। कुदरती खड़ा हुआ है और इनके सामने कौन है, वो किसान कौम है। इनके सामने वो किसानों के बच्चे हैं जो कि किसी भी रूप से नहीं टूटेंगे और ना ही झुकेंगे। वो किसानों के बच्चे इनके सामने खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, 23 तारीख से पहले पहले आप दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाओ। ये हर रास्ता भी जाम करेंगे, हर चीज को दोबारा से जाम करेंगे ताकि लोग वहां पर ना पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से सुचारू रूप से चलाना है,
ना कहीं पर कोई हिंसा करनी है। अगर हिंसा हो रही है तो उसको रोकना है, करनी नहीं, उसको रोकना है। अगर किसी को चोट लग जाती है, अपने किसी साथी को चोट लग जाती है, वॉलंटियर को चोट लग जाती है, जो दूसरे साथी हैं तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे और उसकी मदद करें। हमें किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है। ये लोग चाहे गोलियां चलाएं, लाठी डंडे चलाएं, कुछ भी चलाएं, हमें शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को सुचारू रूप से चलना है। अगर ये 26 जनवरी की परेड हो जाती है, वहां पर किसान की ताकत दिखाई दे जाती है, तो आपको एक चीज कन्फर्म आप लिख के ले लेना इस चीज को। सरकार घुटनों के बल तो छोड़ो, पेट के बल छोड़ो, सरकार खुद आएगी किसानों के पास और खुद ये बोलेगी। बोलते ना तानाशाह झुकता नहीं, ये तानाशाह खुद आके ये पूछेगा बताओ तुम्हारी मांगे क्या हैं। ये खुद आके पूछेगा तुम्हारी मांगे क्या हैं। लेकिन उसके लिए सभी जो नौजवान साथी हैं वो जल्दी ताव में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है ना तो जोश में आना है, शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को चलाना है। किसी से कोई झगड़ाबाजी नहीं, कोई नारेबाजी हो हल्ला नहीं करना है, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन को चलाना है। दुनिया में एक मिसाल बनने जा रहा है आंदोलन, एक मिसाल, और सबसे बड़ी मिसाल बनने जा रही है 26 जनवरी को। आप उसका हिस्सा किसी भी रूप में बन सकते हो। आप घर पे बैठे हुए भी उसका हिस्सा बन सकते हो। घर पे बैठे हुए भी आप इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। कोई लाइव आके बोलता हम ये करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। शांतिपूर्वक तरीके से साझा किसान मोर्चा का आदेश है, ये आगे जो जत्थेबंदियां बैठी उनका आदेश है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जो किसानों की परेड है वो होगी। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से गाली गलौच नहीं, किसी से बहसबाजी नहीं करनी है। ये एक बात अपने दिमाग में, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अपने दिमाग में बैठा कर रख लेना, अपने दिमाग में बैठा कर रख लेना। भाई मानता हूं नौजवान जो बालक है उनमें जोश जल्दी आ जाता है, लेकिन उस जोश में होश कायम रखना। जो बड़े बुजुर्ग 60 दिन हो गए वहां पे बैठे हुए, जो 130 से ज्यादा किसान अपने शहीद हुए हैं, उनकी तरफ देखना है। उनकी तरफ देखते हुए हमारे को ये लड़ाई जीतनी ही जीतनी है। ना तो हारने का मतलब है, ना उल्टा हटने का मतलब है। ये लड़ाई जीत कर ही वापिस आना है। तब जो अपने 130 किसान भाई शहीद हुए हैं ना, उनकी आत्मा को तब पूर्ण रूप से शांति मिलेगी। जब इस लड़ाई को जीत के वापिस आएंगे ना, आगे क्या करना है क्या नहीं करना वो सबको बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी एक चीज दिमाग में रखना मेरे भाई, कोई जोश में होश मत खो जाना। कोई भी भाई, जो किसान वाले पंजाब वाले भाई आगे बैठे हुए हैं, उनको सैल्यूट है भाई, इतने अच्छे तरीके से अभी तक संभाला हुआ है, इस आंदोलन को संभाला हुआ है। अभी लेकिन ये 40 जत्थेबंदियां इतने बड़े आंदोलन को नहीं संभाल पाएगी। हर भाई को वॉलंटियर के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। जो अभी तक पीछे थे आगे आओ भाई। नौजवान साथी जिन्हें ज्यादा ज्यादा आ सकते हैं, वॉलंटियर बन सकते हैं, आपको वॉकी टॉकी दिया जाएगा। आपको बिल्कुल सुचारू रूप से बताया जाएगा इस आंदोलन को चलाना कैसे, ये परेड करवानी कैसे। इस परेड के लिए अभी सभी नौजवान साथियों की जरूरत है, ताकि इस परेड को सुचारू रूप से चलाया जाए और सरकार को अपनी ताकत दिखाई जाए कि हमारे अंदर कितनी ताकत और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। आंदोलन लंबा चलेगा। ये नहीं कि 26 जनवरी को हम अपनी फाइनल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी से पहले ये सरकार कोई ना कोई कहीं ना कहीं दंगा करवाएगी, 100% दंगा करवाएगी। ये ध्यान कर लेना। उस दंगे को रोकने के लिए किसान सेल को ने जो आदेश पास किया, अपनी खुद की एक फौज तैयार की है, उस फौज में आप वॉलंटियर के रूप में आ सकते हो।